हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का बहुत ही काम का टिप्स है। क्या आपने चाय में कभी कोलगेट डाला है? नहीं डाला तो ज़रूर से ज़रूर डालें। तो यहाँ पे चाय का पतीला, जैसे कि हम 2 से 3 बारी चाय बनाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और सिल्वर का पतीला होता है तो वो तो खास तौर से बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि उसमें चाय के निशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चाय की पत्ती के निशान बहुत होते हैं। तो फॉइल पेपर के ऊपर कोलगेट लगाएं, लगा के इसे अच्छे से रगड़ेंगे तो बिल्कुल नए की तरह एकदम पतीला आपका साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोलगेट और फॉइल पेपर के ऊपर लगा लिया। उसके बाद फिर इस पतीले को बढ़िया से अच्छे से रगड़ दूंगी। तो है ना कितनी काम की टिप्स। छोटे सी फॉइल पेपर, जैसे कि हम रोटी लगाते हैं और फिर उसके बाद वो यूज हो जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि अगले दिन कभी भी हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही काम का टिप्स होने वाला है। जैसे कि पतीला या कढ़ाई वगैरह गंदा हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा, तो फॉइल पेपर में इतनी अच्छी परत होती है ना, जो कि सिल्वर के बर्तनों को बहुत इजी तरीके से साफ कर देता है। क्योंकि ये भी सिल्वर का ही होता है, सिल्वर की परत इसके ऊपर चढ़ी होती है। और उसके बाद सिल्वर के पतीले से जो कालक होती है ना, ये बहुत इजी तरीके से निकाल देता है। जब कालक और गंदगी को निकालता है तो एकदम अंदर से कढ़ाई और जो चाय का पतीला होता है ना, वो एकदम चमकदार हो जाता है, बिल्कुल जैसा नया होता है। इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से चाय के पतीले को साफ कर सकते हैं। तो कभी भी फॉइल पेपर को बिल्कुल भी ना फेंके, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता और हम उन्हें फेंक देते हैं। बहुत छोटी छोटी सी काम की टिप्स होती हैं जो हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं और बहुत ज्यादा ही काम आने वाली चीजें होती हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं फॉइल पेपर को हमेशा रख देती हूँ, और जब भी चाय का पतीला गंदा होता है, कढ़ाई गंदी होती है, तो मैं ऐसे ही साफ करती हूँ। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते बिल्कुल चाय का पतीला एकदम साफ होने वाला है। इसमें कालक बहुत ज्यादा निकल गई, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप कि कितना काला निकला है। और जब इसे वॉश करेंगे तो एकदम चमकदार हो जाएगा। और टिप अगर अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी इनको शेयर कर देना कि वो भी इस सब चीजों का फायदा उठा सके। क्योंकि जिसे नहीं पता होता, अपने फॉइल पेपर को यूज करके फेंक देते हैं कूड़े में। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा काम की यूजफुल चीजें होती हैं, और दोस्तों में शेयर करने से उनको भी पता चलेगा। क्योंकि काम तो हर कोई करता है, लेकिन एक छोटी छोटी सी टिप्स से हमारे घर के काम बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। तो ये काम जरूर से जरूर अपनाना, इस टिप्स को। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, वो भी मुझे जरूर से जरूर बताया करें। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट आते हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं। और उसके बाद जो वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे भी मेरा मनोबल बढ़ता है वीडियो को बनाने से। तो मेरा भी बहुत ही मन करता है आप लोगों से जुड़े रहने को, और आप लोगों को ऐसे ही कुछ काम के टिप्स बताने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि मैंने फिर इसे अच्छे से साफ कर लिया, पीछे की तरफ से भी। क्योंकि पीछे भी कई बारी क्या होता है कि सेक लग जाता है गैस का, तो बहुत ज्यादा ही गंदा होता है। तो आगे पीछे अंदर बाहर सभी तरफ इसे अच्छे से फॉइल पेपर से रगड़ सकते हैं। और कोलगेट तो अपना अलग ही काम करता है। तो कोलगेट जिस भी चीज पे आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी क्लीनिंग करता है कोलगेट। तो इसमें ऐसे तत्व होते हैं, क्योंकि दांत को भी इतना बढ़िया चमका देता है, ऐसे ही बर्तन को चमकाता है। अगर स्विच बोर्ड पे अगर कोलगेट लगाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छा चमक जाता है। देख सकते हैं आप पतीला कितना बढ़िया साफ हो गया। दूसरा टिप्स भी बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है, जैसे कि बैगन। तो दोस्तों, अगर बैगन में अगर आपने तिली को नहीं लगाया तो जरूर से जरूर लगाएं। किस लिए? क्योंकि तीली ये लगा देने से अंदर जो भी कीड़े होते हैं बहुत इजी तरीके से इसकी बदबू से निकल जाते हैं। तो जब भी आप बैगन को लेके आए तो फिर ऐसे ही आप जब काटने लगे बैगन को, उसी टाइम ही तीली लगाना है। और नहीं तो इसका बहुत इजी तरीका आपको बता देती हूँ कि जिस भी पन्नी के अंदर आप बैगन को लेके आते हैं, बैगन फ्रीज में जब भी रखते हैं, तो उससे पहले आप क्या क्या करें कि ये तिली ले ले, माचिस की तिली। इसकी जो महक होती है मसाले की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब भी आप बैगन या गोभी या कोई भी सब्जी रखते हैं जिसमें कि कीड़े आपको फील होते हैं, उसके पन्नी के अंदर 5 से 6 तिल्ली रख दें। रखने के बाद इसे गांठ लगा दें। इसकी महक से जो भी बैगन की जड़ पे या गोभी में होगा कीड़ा, वो एकदम बाहर आ जाएगा। और फिर आप उसे फेंक दें, और फेंक के फिर सब्जी को काट सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेफ बिल्कुल सब्जी रहेगी, साफ सुथरी रहेगी। तीसरा टिप्स भी बहुत ही काम का होने वाला है कि जैसे कि आप बैगन के मतलब भर के बनाते हैं,
तो जब आप जैसे मैंने तीली रखा उसके बाद फिर उसको कट किया। कट करने के बाद जब भी आप भरवा बैगन बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाएं, और जब पलटते हैं ना तो कभी भी कलछी से या छलनी से नहीं पलटे। उसकी जो मतलब पूंछ सी होती है वो पकड़े आप, पकड़ के उसकी जड़ को और उसको फिर उठा के अच्छे से इजी तरीके से पलट सकते हैं। तो इससे आपका बिल्कुल भी बैगन मतलब फटेगा नहीं, अंदर का जो मसाला आपने भरा होगा वो भी लीक नहीं होगा। और उसके बाद मैं आपको चौथा टिप्स बहुत ही काम का बताने वाली हूँ, जैसे कि प्याज आप जब भी कट करते हैं तो आपको प्याज काटते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आने लगते हैं और हर किसी को रोना सा आ जाता है प्याज को काटने में। और कई लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं जिनके आंसू बिल्कुल बंद नहीं होते, आंखों से जलन बहुत ज़्यादा ही आंखों में होने लग जाती है प्याज को काटते हुए। तो यहाँ पे प्याज को छील लें। उसके बाद आपने करना क्या है, एक ऐसे ही आपने टिश्यू पेपर ले लेना है या तो एक कोई कागज ले लें जो कि साफ सुथरा हो। उसके बाद उस पे काट के फिर प्याज को 2 टुकड़े कर लें। करने के बाद उसे उल्टा करके रख दें। जो इसका मतलब जूस निकल रहा होता है, जो जलन वाला जो निकल रहा होता है, वो एकदम सोख कर लेगा कागज। और उसके बाद फिर इजी तरीके से इसे 5 मिनट बाद इसे कट करें। तब आपकी आंखों में जलन नहीं होगी, कम से कम होगी, और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल टिप्स होने वाली है। और इनके जो प्याज के छिलके होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो कभी प्याज के छिलकों पे आपने सेफ्टी पिन लगाया है, नहीं लगाया तो जरूर से जरूर लगाएं। किस लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो छिलके होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। इसमें जो स्ट्रांग एक महक जो आती है वो बहुत ज़्यादा ही तेज होती है कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, छिपकली को भगाने के लिए। तो इसको पिन को बिल्कुल प्याज के छिलकों को पहना दें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि ये वॉशरूम है, यहाँ पे छिपकली बहुत ज्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे कील लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पे टांग दिया है। अब इसकी महक से कभी भी छिपकली नहीं आएगी बाथरूम में आपके। तो कुछ इस तरीके से इसका फायदा उठाएं और आपके कीड़े मकोड़े घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये टिप्स भी आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आई होगी। और दूसरी, अगर आप जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको प्याज खाने के लिए देते हैं तो बहुत बारीक प्याज कटा हुआ देखा होगा आपने, और बहुत अच्छा लगता है उनका देखा, मतलब जो कटा हुआ प्याज होता है बहुत बारीक। तो पिलर की मदद से आप भी बहुत इजी तरीके से प्याज को कट कर सकते हैं। अगर आप रायता बना रहे हैं या आप सैलेड में दे रहे हैं किसी को खाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से आप भी प्याज को काट सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज मैंने कट करके आपको दिखाया कि कितनी इजी तरीके से प्याज इतने सारे सैलेड के लिए मैंने काट के रख लिए। तो आप भी इसी कटर से जो छीलने वाला छलनी होता है ना, उससे आप उससे आसानी से बिल्कुल प्याज को काट सकते हैं। और आपको दूसरा टिप्स मैं बताती हूँ कि जैसे कई बार हम क्या होता है चाकू इधर उधर रख देते हैं, चाकू भूल जाते हैं, नहीं मिल रहा होता, या हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर आपके पास बच्चों की दवाइयां हम लेके जाते हैं, उनके ढक्कन होते हैं लोहे के, तो वो भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो आपने करना क्या है कि जैसे कि प्याज काटना जब भी है तो इस ढक्कन की मदद से बहुत इजी तरीके से आप प्याज को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्याज को काट के दिखा रही हूँ। अगर आप कई बारी चाकू नहीं मिल रहा या चाकू की मदद के अलावा आप कैसे काटें, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे प्याज को काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जुआड़ से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये कैसा जुआड़ लगा मुझे जरूर से जरूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा मैंने प्याज को कट कर दिया। आगे फिर मिलती हूँ।